नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। न्योल की गांव को लेकर के एक सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि न्योल की गांव में जिस प्रकार से एक युवक को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था, उस समय जो है चर्चाएं चल रही थी कि दोनों को निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद मैंने आपको अपडेट किया, अपडेट न्यूज़ जो है वो दिखाई कि दोनों को नहीं, एक को निकाला गया है और दूसरे को निकालने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में आज 20 सितंबर की सुबह 5 से 6 बजे के लगभग के समय के दौरान जो है वो दूसरे युवक को भी निकाल लिया गया है। लेकिन इसमें एक दुखद खबर ये है कि दोनों जो युवक कुएं के नीचे दबे हुए थे उनको जो है वो हम बचा नहीं पाए, यानी कि हम लोगों की दुआएं जो है वो भगवान ने स्वीकार नहीं की और दोनों की ही जो है वो मौत हो गई। ऐसे में अगर बात करें तो एक युवक को 60-65 फीट गहराई से निकाला गया था। उसके बाद एक अनुमान लगाया जा रहा था कि 70-75 फीट की गहराई पे दूसरा युवक भी मिल सकता है, लेकिन 70-75 फीट की गहराई पे नहीं, दूसरे युवक की अगर बात करें तो 85 फीट गहराई पे निकलने की मिलने की संभावना जो है वो बताई जा रही है कि लगभग 85 फीट गहरा जो है वो दूसरा युवक मिला था। अब ऐसे में बात करें तो प्रशासन ने 85 फीट गहरा कुआं और खोद करके जो है उसी कुएं को 85 फीट गहराई तक लेकर के गई। तो नीचे जो दलदल बनी हुई थी, जहां पे चोआ शुरू हो जाता है, जहां पे पानी आ जाता है, तो उस पानी की दलदल के अंदर बताया जा रहा है कि वो फंसा हुआ मिला था। क्योंकि अगर बात करें तो जो पहला युवक मिला था वो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था, मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, लेकिन दूसरा युवक जो है वो जहाँ पे पानी होता है वहाँ पानी के अंदर जो है वो चला गया था और ऊपर से और मिट्टी गिरी तो वो दलदल बन गई। दलदल बनने से उस दलदल के अंदर जो है वो फंस गया था। तो ऐसा में काफ़ी जद्दोजहद के बाद लगभग 80 और 90 घंटों की जद्दोजहद के बाद जो है वो दोनों युवकों का रेस्क्यू जो है वो ऑपरेशन सफल हुआ है, लेकिन इसमें दोनों युवकों की जान जो है वो नहीं बची है। अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि जो अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया वो क्या प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा था या किसानों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो सूचना खबर अब तक जो है वो यही मिल रही है कि जो शुरुआती दौर में प्रशासन के आने से पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो किसानों ने खुद अपने बलबूते चलाया था, लेकिन जैसे ही प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया तो उसके बाद प्रशासन ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हैंड ओवर कर लिया था और अब तक जितना भी खर्च लगा है वो पूरा प्रशासन का ही लगा है। इसके अलावा एक सवाल और भी उठता है कि जिस जमींदार के खेत को खोदा गया है, क्योंकि 80 फीट गहरा जो है गड्ढा वो 1 एकड़ के अंदर खोदा गया है और वो जो मिट्टी निकली है वो लगभग 5-7 एकड़ के अंदर जो है वो मिट्टी को फैलाया गया है। तो ऐसे में जितनी भी फसलें वहाँ पे थी वो फसल जो है बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, मिट्टी के नीचे दब चुकी है। तो क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि उनको मुआवजा जो है वो देना चाहिए। और प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको मुआवजा देने की जो है वो मांग आगे रखी जाएगी, प्रशासनिक उच्च अधिकारियों के आगे रखी जाएगी, सरकार के आगे रखी जाएगी। तो हो सकता है प्रशासन भी पूरी कोशिश करेगा कि जिस किसान को नुकसान हुआ है उस किसान की भरपाई भी जो है वो करवाई जा सके, क्योंकि आसपास जो है ग्वार के खेत थे और बाजरा के खेत थे। तो बाजरा की जो पकी पकाई फसल को जो है वो काट करके उसके ऊपर मिट्टी जो है वो डालने का काम किया गया। तो ऐसे में ये भी लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या प्रशासन जो है वो उन किसानों को जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दे करके उनकी फसल की जो है वो भरपाई करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये भी लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन अब तक जो है एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि जो शुरुआत में किसानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, क्या उसका भी जो भरपाई है उसकी भरपाई भी वो भी किसानों को पैसा जो है वो प्रशासन की ओर से दिया जाएगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब जो है वो जब उनको मुआवजा मिल जाएगा और जिन किसानों के जेब से जो खर्च लगा है वो उनको मिल जाएगा, तभी इन सवालों के जवाब जो है वो मिल पाएंगे। तब तक के लिए हम लगातार इस मामले पे अपडेट जो वो आपको देते रहेंगे और प्रशासन से भी लगातार संपर्क में रहेंगे कि क्या प्रशासन उनको मुआवजा देता है या नहीं देता। जो भी बात सामने आएगी वो तमाम जो है वो अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले समय में जो भी हम अपडेट आपको इस मैटर से जुड़ी दें वो अपडेट जो है वो तुरंत आप तक पहुँच सके।